अगर आपके पास खुद की वेबसाइट्स हैं और अब तक आप सिर्फ एडसेंस पे टिके हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी सिंपल एडवाइसेस शेयर करने वाली हूँ जिससे यू कैन मेक योर इनकम 2x 3x एंड यू विल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद जस्ट अ सिंगल वेबसाइट. हाय, माई सेल्फ दामिनी एंड आई हैव बीन इनटू डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉम द पास्ट 4 years. I started with zero money from scratch. Now I have my own agencies, my own blogs and now I'm a content creator too. तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स पता है जो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. नंबर 1 एंड द मोस्ट बेसिक वन इज गोइंग टू बी गूगल एडसेंस, क्योंकि कोई कभी भी वेबसाइट बनाता है तो उसके दिमाग में पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू गूगल एडसेंस ही आता है एंड दैट्स वेरी ग्रेट. अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरीके के इश्यूज नहीं है और आप कहीं और भी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत इजीली एक्टिवेशन भी मिल जाएगा. और अगर आपकी वेबसाइट एकदम न्यू है ना, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप सबसे पहले गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लो, वहां से एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम बना लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो. नंबर 2, गूगल एडसेंस के अलावा और भी ऐसे बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप एड नेटवर्क्स में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एडसेंस के कंपैरिजन में ये आपको 2x 3x रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं. एंड ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये जो एड नेटवर्क्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिक कंट्री की जो टारगेट ऑडियंस है उसे बहुत अच्छे से मोनेटाइज भी करते हैं और इनका एड प्लेसमेंट्स का भी बहुत अलग फॉर्मेट रहता है. जैसा कि आपने देखा होगा, गूगल एडसेंस पे आपको वीडियो एड्स प्लेस करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, वेयरएज ये जो अदर एड नेटवर्क्स है ना, यहाँ पे आप वीडियो एड्स का भी प्लेसमेंट कर सकते हो जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है. एंड गूगल एडसेंस की कंपैरिजन में इन एड नेटवर्क्स की अपनी अपनी अलग अलग क्राइटेरियाज रहती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, मीडियावाइन जो एड नेटवर्क है उसकी मिनिमम मंथली व्यूज 50,000 होने चाहिए. तो ऐसी हर एक एड नेटवर्क के अपने अपने क्राइटेरिया रहते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं और इस पर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बना के रखी है, तो अगर आपको वो देखनी है तो यू कैन चेक द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन. मैंने पर्सनली जो एड नेटवर्क्स ट्राई किए हैं वो है मीडियावाइन, एडथ्राइव और इजोइक, और इन तीनों की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो आप चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं. और अगर स्पेसिफिकली आपकी यूएस की टारगेट ऑडियंस है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इन एड नेटवर्क्स को ट्राई करो, क्योंकि ये यूएस की टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से मोनेटाइज करके देते हैं. नंबर 3 इज गोइंग टू बी नेटिव एड नेटवर्क्स. आपने देखा होगा कई सारे ऐसे न्यूज ब्लॉग्स हैं जिनमें आप एकदम नीचे तक स्क्रॉल करते हो तो आपको सजेस्टेड कंटेंट का ऑप्शन दिखता है, तो ये नेटिव एड नेटवर्क्स करके देते हैं. जैसे तबूला हो गया, आउटब्रेन हो गया, ये आप अपनी वेबसाइट में भी बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो या एक्टिवेट कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का ही कंटेंट सजेस्टेड कंटेंट के अंदर आए तो आप वो भी कर सकते हो. एंड लेकिन लेट मी क्लियर दिस आउट, हमने जो पहले एड नेटवर्क्स की बात करी वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा रेवेन्यू देंगे और ये नेटिव एड नेटवर्क्स आपको कंपैरेटिवली कम रेवेन्यू देंगे, बट ओवर द टाइम ये ग्रो होते हैं. एंड आई वांट टू टेल यू, अगर आपके पास अच्छी टारगेट ऑडियंस है जो आप मोनेटाइज कर सकते हो, तो व्हाई लीव अ सिंगल बक. नंबर 4, आप अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकते हैं एंड दैट कुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि आप सपोज करिए किसी के लिए कंटेंट क्यूरेट कर रहे हैं, ऑडियंस पढ़ रही है और मान लीजिए आपने सोल्यूशन भी नीचे ही दे दिया, तो देयर माइट बी अ ग्रेट चांस कि ऑडियंस उस सोल्यूशन पर क्लिक करेगी एंड दे माइट बाय समथिंग, और जैसे ही वो प्रोडक्ट बाय करेंगे या फिर कोई सर्विस बाय करेंगे, आपको उसका एफिलिएट कमीशन मिलेगा. एंड लेट मी टेल यू, देयर आर मेनी ब्लॉगर्स आउट देयर जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. इसे ना एक बहुत ईजी एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज करिए मैं कंटेंट क्यूरेट कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड, मेरा उसका एक ब्लॉग है, तो मैं वहां पे गोडैडी की, नेमचीप की, SEM रश की, ऊबर सजेस्ट की, इन सब की एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. और ये सारे जो टूल्स है ना, ये आपको बहुत इजीली एफिलिएट लिंक्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनका एफिलिएट प्रोग्राम अलग से बना रहता है. और मैं इन लिंक्स को अपने कंटेंट में ही ऐड कर देती हूँ, ऐसी जगह ऐड करती हूँ कि लोगों को एक्चुअली में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला और उसके बाद मैंने लिंक ऐड करी हो, ताकि उनको एटलीस्ट रेलेवेंट लगे और वो उस पर क्लिक करें. वो उस पर क्लिक करेंगे तो मुझे एफिलिएट कमीशन मिलेगा. और ये तो मैंने सिर्फ एक ही इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दिया है. अगर आप गैजेट्स के अराउंड कंटेंट लिखते हो तो आप Amazon से, क्लिक बैंक से एफिलिएट लिंक्स लेकर ऐड कर सकते हो. दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग से काफी अच्छा कमीशन मिलता है. नंबर 5 इज गोइंग टू बी बैकलिंक्स. आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी और भी लाखों वेबसाइट्स होंगी जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. बैकलिंक की जरूरत उनको भी है और बैकलिंक की जरूरत आपको भी है. तो हियर कम्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप उन बैकलिंक्स को भी मोनेटाइज कर सकते हो. सपोज करिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कोई कंटेंट क्यूरेट कर रही हूँ, तो मेरे पास अगर Ahrefs से अपॉर्चुनिटी आती है, वो मेरी वेबसाइट पर एक बैकलिंक बनवाना चाहते हैं, तो मैं उनको एक गेस्ट पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी दूंगी और वो मुझे उसके बदले में पे करेंगे. तो दैट कुड आल्सो बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम. आप अपने महीने का डिसाइड कर लीजिए कि इस मंथ मुझे अपनी वेबसाइट पर 10 गेस्ट पोस्टिंग देनी है या फिर 5 बैकलिंक्स देनी है. इससे आपको एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाएगा. बट लेट मी गिव यू अ प्रो टिप, कोई भी कसिनो की वेबसाइट हो या ऐसी वेबसाइट हो जिसको गूगल एंटरटेन ना करता हो, उन्हें बैकलिंक्स बिल्कुल मत दो, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बिगाड़ सकता है. उन्हीं लोगों को वेबसाइट दो जो आपके कंटेंट से रेलेवेंट है. अगर आप गैजेट्स के अराउंड कंटेंट बना रहे हो तो उन्हीं वेबसाइट्स को लिंक दो जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और किसी को लिंक्स देने की जरूरत है नहीं. अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, विच इज सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट. अब आपको लग रहा होगा कि यार इंसान अपना खुद का प्रोडक्ट तो कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बेचता है, हम वेबसाइट पे कैसे बेचेंगे? दैट इज एक्चुअली पॉसिबल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वेबसाइट के जो ओनर्स होते हैं ना, वो अपना खुद का प्रोडक्ट भी सेल करते हैं. सपोज करिए आपके किसी कंटेंट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपने उस पर एक न्यूज़लेटर लगा दिया और लोगों को कहा कि हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल्ड में कंटेंट और बताएंगे अगर आप इस पे साइन अप कर लेते हैं. लोग उस
उसमें साइन अप करेंगे और आपके पास एक सब्सक्राइबर्स की लिस्ट आ जाएगी, उनका डेटा आ जाएगा। अब इन फ्यूचर आप उस न्यूज़लेटर के अंदर ही अपना कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आपके किसी कंटेंट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आप उसमें भी अपनी ई बुक, कोर्स, वेबिनार जो भी है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, उसने आपका आर्टिकल पढ़ा बट उसे इन डेप्थ में और चीजें जाननी है, तो दे विल साइन अप, दे विल बाय योर कोर्स और दे विल बाय योर ई बुक। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट, आप अपना फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो इफ यू आर इन सम अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्री। यू ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ना, और आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट पे ट्रस्ट करती है, देन यू कैन सेल एनीथिंग टू द ऑडियंस अनटिल एंड अनलेस इट इज रेलेवेंट टू देम। तो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको 6 सोर्सेज ऑफ इनकम बता दिए हैं विद अ सिंगल वेबसाइट। तो अगर आपकी एक वेबसाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है ना, तो आप उससे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम निकाल सकते हैं। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू बिकम अ गुड डिजिटल मार्केटर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दिस वीडियो अ लाइक।